श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के भक्त होते हैं उनका सहज स्वभाव होता है भगवान की सेवा में लगे रहना, बार बार उनकी ओर देखना और समझना, अंदाज लगाना, अपने भाव से समझना कि मेरा लाला क्या चाहता है, मेरे प्रभु क्या चाहते हैं, मेरे प्रियतम क्या चाहते हैं। जो समझ में आता है उसके अनुसार सेवा करना भक्त का स्वभाव। और कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान ही इतना अपने भक्त को चाहते हैं कि स्वयं संकेत कर देते हैं या बोल देते हैं कि मुझे इस समय ये चीज़ चाहिए। अधिक प्रेम होगा तो ऐसा होगा। सामान्यतया तो मन के अंदर बात वो आती है कि मुझे प्रभु के लिए ये सेवा करनी है अभी, और जो मन के अंदर भक्त के आती है वही प्रभु की इच्छा होती है। और आवाज़ उत्पन्न होना या हृदय में आवाज़ होना या प्रभु के मुखारविंद से ध्वनि प्रकट होना, ये तो सामान्य लोगों के साथ नहीं होता। बहुत ज़्यादा निकटता होती है तभी होता है, बहुत ज़्यादा प्रीति होती है तभी होता है। और मैं रसोपासना में आपको सखा भाव की सेवा वाली बात सुना रहा था। मुख्य रूप से कृष्ण बलराम की अपनी आपस की सेवा, प्रेम भरी हुई सेवा। कभी कन्हैया सेवा करता है दाऊ जी की, कभी दाऊ जी कन्हैया की सेवा करते हैं। भक्त भगवान परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ, और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये नियम है प्रभु का। भक्त के भावानुसार लीला करते हैं। तो वैसे तो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कारण से नहीं ध्यान गया तो कहने में भी संकोच नहीं होता इनको। इसलिए वन में गोचारण के लिए गए हुए कृष्ण को थोड़ी प्यास लगी। दाऊ जी का ध्यान उस समय था नहीं कि इसको प्यास लगी होगी, पानी पिलाऊं। तो स्वयं कन्हैया ने कह दिया, दादा मुझे प्यास लगी। और भक्तों, मैया नित्य प्रातः वन में जाते समय दाऊ को बार बार सचेत करती है कि वो अपने छोटे भाई को यमुना जी के पास न जाने दे। अब आज तो श्याम सुंदर को प्यास लग गई है, और कोई झरना दूसरा था नहीं, यमुना जी ही प्रवाहमान है नदी के रूप में। छोटा मोटा झरना कहीं मिल जाता तो पानी पीना सरल था। गिरिराज जी का झरना या और कोई का झरना कुछ भी नहीं दिख रहा जिससे स्वयं लेकर के जल पी ले वो। और इसलिए कन्हैया ने खुद ही कह दिया दाऊ जी से कि दादा मुझे प्यास लगी। अब वैसे तो दाऊ के स्वभाव का कुछ भरोसा नहीं रहता, कभी तो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखता है, और कभी कहीं जम कर बैठेगा तो फिर पूरा बाबा जी बन जाएगा, अर्थात पूर्ण अनासक्त, जैसे ध्यान ही नहीं कहीं है कृष्ण की सेवा का। तो कन्हई चाहे जो धूम मचावे उधर देखेगा ही नहीं दाऊ। इसलिए दाऊ ऐसी मस्ती में बैठा हुआ बोल पड़ा, अरे तू जल पिया। और कन्हई कह रहा है कि दादा मुझे प्यास लगी, और दाऊ ने बोल दिया अरे तू जल पिया। तो बोल तो दिया कि अरे तू जल पिया, लेकिन इसके बाद फिर दाऊ को याद आया कि जो मेरे सखा लोग हैं ना, ये कोई न कोई जाके मैया से जरूर कह देगा कि आज तो दाऊ बोल दिया था कि तू जा जल पिया, इसलिए कन्हैया चला गया यमुना जी अकेले। तो मुझे दोष लगाया जाएगा कि मैं ध्यान नहीं रखता हूँ इसका।
और फिर श्याम अकेला जल पीने यमुना जी में जाए, ये भी तो ठीक नहीं माना जाएगा। वो अकेला जाए अच्छा नहीं है। बड़े भाई का हाथ पकड़ करके चले तब तो ठीक है, बड़ा भाई उसका हाथ पकड़ ले। इसलिए दाऊ जी ने बिल्कुल पास में जाके कहा, अच्छा तू चल, मैं चल रहा हूँ। अब बड़े प्यार से दोनों लोग चले हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। दाऊ धीरे से उठा और कहा, अच्छा चल। और महाराज उसने देख लिया कि उसके छोटे भाई के पतले पतले लाल लाल होठ प्यास के कारण कुछ सूखे से जान पड़ते हैं। बड़े प्यार से अपनेपन से देखोगे ना अपने भगवान को, तब आपको लगेगा कि हाँ प्यास लग गई इनको। तभी आपको उनका होठ ऐसा सूखा सा लगेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ प्यास लगी इनको। तो कनु भी कम अद्भुत थोड़े है। कभी तो धूम करता घूमेगा और कभी सीधा बन जाएगा, और इतना सीधा भी बनेगा कि दूसरा कोई इतना सीधा मिल भी नहीं सकता। इसलिए महाराज दाऊ ने जब कहा यमुना जी पहुँच करके, अच्छा जल पी ले, तो कन्हैया ने कहा, नहीं दाऊ दादा ना, तुम पिला दो मुझको, तुम पिला दो, मैं तो अपने अंजलि में जल लो और मेरे मुंह में लगाओ। दाऊ ने कमल का एक चिकना कोमल नया पत्ता तोड़कर उसका दोना बना लिया और उसमें जल भर करके कन्हई को देने लगा कि ये जल पी। किंतु श्याम अपने हाथ में दोना लेकर के जल थोड़े पीना चाहता है। वो तो चाहता है कि दाऊ हमारे मुंह में दोना लगावे और प्रेम से पिलावे। तो वो खिसक करके दाऊ के पास आ गया और बड़े भाई के हाथ से ही जल पीना है आज तो उसको। बोला, नहीं दादा मैं अपने हाथ से नहीं पीऊँगा, तुम पिलाओ। और कमल का वो नवीन पत्र जो है ना, पुरैन बोलते हैं, तो वो जो पत्ता है कमल के पत्ते को, जहाँ कमल पैदा होते हैं ना अयोध्या जी की तरफ, उधर पुरैन बोला जाता है। तो वो जो पत्ता है छोटा था, अभी बड़ा पत्ता नहीं था, तो वो पूरा हरा अभी नहीं हुआ था भक्तों। अब आप लोग देखोगे तब समझ में आएगा, कुछ पीलेपन की झलक थी उसमें। उसके दोने में भरा हुआ स्वच्छ शीतल झिलमिल करता हुआ निर्मल जल। दाऊ अपने खिले पद्म से वही पत्ते का दोना हाथ में लिए हुए झुका हुआ है श्याम सुंदर के मुखारविंद की ओर, बड़े प्यार से पिला रहा है। मयूर पुच्छ दाऊ के कंठ और चिबुक को बार बार छू लेता है। कन्हैया का जो मोर पंख है ना सिर पर लगा हुआ, वो दाऊ झुका हुआ ना दोनों से पिला रहा है कन्हैया को जल। तो दाऊ के कभी गले में, कभी दाऊ के ठुड्डी पर कन्हैया का मोर पंख छू जाता है, क्योंकि वो तो जल पी रहा है, उसका मुंह नीचे है और दाऊ थोड़ा ऊपर है। तो जो मोर पंख है ना कन्हैया का, वो कभी दाऊ के गले में, कभी ठुड्डी पर छू जाता है। और महाराज जो कन्हैया के होठ हैं वो दाऊ के हाथ में लगे हुए दोने में लगे हुए हैं, पी रहा है जल। वो तो एक हाथ से दाऊ का एक घुटना पकड़ रखा है लाला ने, और दूसरे बाएं हाथ में मुरली भी तो ले रखा है। थोड़ा सा जमीन पर टिका दिया मुरली को। मुरली का जो है, मुरली बंसी, उसको थोड़ा सा जमीन पर टिकाया है बाएं हाथ से, और दाऊ का घुटना पकड़ रखा है दाएं हाथ से, और होठ में दोना लगा हुआ पुरैन के पत्ते का, छोटे पत्ते का दोना बढ़िया सा बना लिया दाऊ ने, और यमुना जल पिला रहा है।
अब दाऊ झुका हुआ और लाला पी रहा है। बड़ी प्यारी झांकी है। बलराम जी पिला रहे हैं दोने से जल और लाला झुका हुआ पी रहा है। बार बार पुतली ऊपर उठा लेता है, आँख की पुतली बार बार ऊपर उठा लेता है दाऊ को देखने के लिए। और दाऊ जी मुस्करा देते हैं, अरे तू मुझे क्या बार बार देख रहा, तुम जल पी। बार बार मुझको देखने लगता है, जल पी पहले, प्यास इतनी लगी तुझको तो। भक्तों, ये कमल का पत्ता बड़ा बड़ा होता है, उसमें से छोटा सा नया सा सुंदर सा लिया था दाऊ जी ने, मोड़ कर दोना जैसा बना लिया था, इसलिए जल तो उसमें काफ़ी था। उन्होंने सोचा लाला है ही कितना बड़ा, छोटा सा तो है, थोड़ा सा जल पिएगा, लेकिन वो तो पिए जा रहा पिए जा रहा पिए जा रहा, वो जैसे उसकी प्यास ही नहीं बुझ रही। तो दाऊ बोल पड़े, अरे तेरी प्यास गई नहीं, कितना प्यासा है, 2-3 दोने तो जल में पिला चुका इसको, और मांगता है तो बार बार दाऊ जी बार बार देते हैं जल, लेकिन वो नटखट जल कहाँ पी रहा था। बड़ी लीलाएं अटपटी हैं उसकी, मुख लगा रखा है बस, और चिबुक के पास जल गिराता जा रहा है, थोड़ा चाटता है और फिर तिरछा करके जल गिराता है। और दाऊ हंस रहा है और नेत्र तथा भौहों से थोड़ा देखता है और इशारा करता है कि और वैसे सिर हिला करके इशारा करता है दाऊ कि और पिएगा। तो महाराज वो मुस्करा देता है, कभी कभी तो महाराज खिलखिला करके हंस देता है, खिलखिला करके हंस दिया कन्हैया और पीना बंद कर दिया। अब दाऊ जी को देखने नहीं देता, संभाल करके जल गिरा देता, पूरा पी थोड़े रहा, बार बार नेत्र ऊपर करके बड़े भाई की ओर देख भी लेता है। और घुटने और पीताम्बर भीग रहे हैं, जल धीरे धीरे गिर रहा है मुख के पास से, टेढ़ा कर रखा उसने, थोड़ा पीता है थोड़ा गिराता है। अरे भला ऐसे प्यास काहे की बुझेगी, ये तो बड़ी अद्भुत प्यास है उसकी। और वो पी कम रहा है, शरारत कर रहा है ना, शरारती तो है ही, और दाऊ के साथ शरारत करने में उसको अच्छा लगता है, क्योंकि दाऊ से प्रेम बहुत ज़्यादा है ना, तो प्यार भरी शरारत है उसकी तो। और दाऊ भी कम आनंद लेने वाला तो है नहीं, कन्हैया के नटखट लीला का आनंद दाऊ खूब लेता है। तो दाऊ ने हाथ रोकना चाहा और धीरे से कहा, अब बस, हाँ मैंने देख लिया तू जितना पी रहा है, बस। महाराज श्याम के लीला में फिर एक अनुरोध सा प्रकट हुआ, दाऊ दादा थोड़ा सा और पिलाओ। अद्भुत है उसका अनुरोध, प्यार भरा अनुरोध। और महाराज एक दोना दाऊ जी ने और भर करके जल लिया यमुना जी का, और कितना आनंद आ रहा है आज लाला को, दाऊ के हाथ से दोना भर भर के जल पीने का कितना आनंद आ रहा है लाला को, कितनी तृप्ति हो रही, कितना आनंद, कितना माधुर्य है। और फिर धीरे से बोला, अब बस हो गया दादा, मेरा पेट भर दिया तुमने, आज तो यमुना जी का जल पी करके मेरा पेट भर गया। और दाऊ को अच्छा लगा कि चलो इसका पेट तो भरा जल से। और फिर दाऊ ने कहा, अच्छा इधर आ, तेरा मुंह पोंछ दूं, सारा गीला कर रखा है मुंह। और दाऊ अपने पटके से मुंह पोंछ रहा है लाला का, क्या प्यारी झांकी है। दाऊ जी कन्हैया का मुंह अपने पटके से पोंछ रहे हैं, अपने वस्त्र से पोंछ रहे हैं, और बड़े प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं। आनंद ही आनंद।
दोनों ही एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। एक जल पिलाने की सेवा कर रहे हैं, एक महाराज जल पी करके उनको देख करके उनको रस से भरपूर कर रहे हैं। बहुत अद्भुत झांकी। भक्तों, भाव भरी सेवा में कितना आनंद आता है और अपने लाल को कितना आनंद दिया जाता है, ये अनुभव का विषय है भक्तों। और यहाँ तो कृष्ण बलराम दोनों एक से एक बड़े से बड़े अनुभवी हैं। एक अपनी सेवा का, दूसरे सेवा के साथ साथ प्रेम रस का। अब जल पीने का आनंद कितना आया कि दोनों खूब खेले। इसके बाद अब श्री वृंदावन धाम का तो वृक्ष भी दिव्य है ना। पता नहीं कहाँ से दिखलाई पड़ गया एक आम का वृक्ष। वृंदावन में जैसे आम का वृक्ष तो बहुत कम देखने को मिलता भक्तों, लेकिन वो तो लाला के सामने तो कोई भी आ सकता है। आम का वृक्ष आ गया और सुंदर लाल लाल आम पके हुए। और अब भक्तों इस समय आम का सीजन चल रहा है। अब वृंदावन धाम में तो वृक्ष हर किसी को दिखता नहीं, न फल हर किसी को दिखते हैं, लेकिन ये तो महान भक्त और भगवान इनको दिखते हैं। तो महाराज अब आपको तो मिलेंगे दुकान पर फल, लेकिन दुकान से ले करके उसको धो करके बढ़िया साफ सुथरा करके अमनिया करके भगवान को भोग लगाओ प्यार से। किंतु मैं जो आपको सुना रहा हूँ वो दुकान की बात नहीं है, वो तो आम के वृक्ष की ही बात मैं सुना रहा हूँ, वृंदावन धाम की। लाला ने देख लिया कि वृक्ष में कैसा लाल लाल आम लगा हुआ। अरे वो तुरंत बोला, दादा मैं आम खाऊंगा। और साधु लोग तो पाऊंगा बोलते हैं, लेकिन मैं सबके समझने की बात तो यही है कि लाला ने प्यार से कहा, दादा मैं आम खाऊंगा। अब कन्हई जब बहुत प्रसन्न होता है तब इस प्रकार आ करके बैठकर किसी वस्तु की मांग करता है। वृक्ष पर चढ़कर आम तोड़ लेना उसके लिए बहुत सीधा काम है, और संकेत पाते ही कोई सखा ढेरों फल लाकर सामने रख देगा। और ये सब करने की आवश्यकता क्या है? वृक्ष के नीचे जाकर वो अपना लाल हाथ फैलाए यदि, तो वृक्ष स्वयं ही महाराज एक आम टपका देगा। किंतु आज तो अपने बड़े भाई से लेकर ही फल खाना उसको, इसलिए वृक्ष को भी मना कर दिया कि तू ऐसे टपकाना नहीं। और महाराज दाऊ सदा ज़्यादा बोलता नहीं, कम ही बोलता दाऊ। वो उठ करके खड़ा हुआ और वृक्ष के पास पहुंच गया और लाला से बोला, आ इधर आ। और महाराज कृष्णचंद्र ने अभी से पटुका फेंट में कस लिया है और ये सब सखा दौड़ाए, बड़े चंचल हैं। कन्हई इन्हें अपने फल नहीं छूने देगा। बीच ले बोल दिया, तुम सब मेरे आम मत लेना। तो दाऊ हंसने लगा। दाऊ ने कहा, अरे सबको खा लेने दे, तू क्यों रोकता है इनको? यहाँ कोई आम की कमी है क्या? पूरा वृक्ष लदा हुआ फल से, और तू कहता है हमारे आम मत छू लेना। अरे सबको खाने दे लाला। तो कन्हैया ने कहा, ये सब अच्छे आम ले लेंगे, इसलिए मैं रोक रहा हूँ दाऊ दादा। ये सब अच्छे आम पहले ले लेंगे, मेरे लिए छोड़ेंगे नहीं अच्छा वाला। नहीं दादा, इसलिए मैंने कहा, तुम ऐसे मत सोचो मैं रोकता हूँ, लेकिन आम तो सब छांट लेंगे पहले, मेरे लिए छोटे छोटे खट्टे वाले छोड़ देंगे। मैं अपने आप सबको बांट दूंगा दादा। कोई गड़बड़ करे महाराज ये सहन नहीं होता लाला को। वैसे तो स्वयं अधिक गड़बड़ करता है, ये बात अलग है, लेकिन दूसरों को तो महाराज वो ठीक करता ही करता है। तो दाऊ वृक्ष पर चढ़ने से रहा, वो तो तने के नीचे से पकड़ करके महाराज पूरे वृक्ष को एक साथ झकझोर देगा, क्योंकि दाऊ के पास तो शक्ति की कमी नहीं। इसलिए दाऊ ने कहा, दूर हट जा, दूर हट जा।
अच्छा तुम सब वृक्ष के नीचे से हट जाओ, मैं अभी आम गिराता हूँ। और दाऊ ने पीछे मुड़कर देखा, उसका छोटा भाई फल उठाने को उत्सुक हो रहा है। और तब तक दाऊ ने कहा, कनू अभी नहीं, उधर रह, नीचे मत आ तू। और महाराज इसके बाद तो दाऊ ने दोनों हाथों से पकड़ करके कहा कि अभी बदाबद फल गिर रहे हैं, उसे नीचे नहीं आना है, देख दूर रह तू, मैं अभी पेड़ हिलाता हूँ। और महाराज दाऊ तो पकड़ लिए पेड़ हिलाने को, पेड़ को पकड़ लिया हिलाने के लिए। और कन्हैया को लगा कि सब आम गिरेंगे और ये सब ले लेके भाग जाएंगे, मेरे लिए छोड़ेंगे नहीं। इसलिए श्याम सुंदर बार बार लपक करके बोलने लगा, कोई मेरे फल को छुएगा नहीं। और फलों को उठा लिया, एक छोटी ढेर बना लिया। और दूसरे सब सखा चुपचाप खड़े हैं, 10-5 को छोड़कर और सब खड़े हैं दूर दूर। क्या किया जाए? टोक तथा उसके समान और सखाओं की जो स्थिति है वो कन्हई उनको रोकना नहीं चाहता, झगड़ा करना ठीक नहीं है। कन्हई ने कहा, देखो अभी हम देते हैं फल सबको, तुम लोग छीना झपटी मत करना। और दाऊ जी तो पेड़ हिलाते जा रहे थे, क्योंकि दाऊ के पास तो दाऊ का नाम ही बल है, बलराम, तो बल की कोई कमी तो है नहीं, पेड़ नीचे से हिला देते हैं वो तो कन्हैया ने कहा, बस दादा, बस दादा, अरे ज़्यादा मत हिला। और दोनों हाथों से वृक्ष को पकड़कर दाऊ हिला रहा है। पेड़ पूरा लाल पीले सिंदूरी रंग के सुंदर सुंदर आम से पूरी भूमि पट गई महाराज, इतने फल गिरे। अब फल गिरते ही जा रहे हैं और श्याम सुंदर अब उन फलों को एकत्र करने के लिए उत्सुक है, दोनों हाथ से फटाफट समेट रहा। ये नन्हे सखा मना करने से मानने वाले हैं क्या? नहीं, ये नहीं मानने वाले। धीरे धीरे पेड़ के नीचे आने लगे और तब तक दाऊ खड़े हो गए वृक्ष से पीठ लगा के और देखने लगे तमाशा बच्चों का, क्योंकि दाऊ तो सबसे बड़े हैं ना, अपने को बड़ा मानते हैं, भले हैं छोटे से वो। तो इसलिए दाऊ ने कहा, तू सबको फल एकत्र कर लेने दे, अरे सब तेरी ढेर पर ही एकत्र करेंगे, तो तू अपनी ढेरी को संभाल, ये लोग अपनी ढेर बनाएंगे। तेरी ढेर पर सब लोग थोड़े एकत्र करेंगे, सब अपना अपना बनाएंगे। लाला तेरी ढेरी जो है ना फलों की, उसमें से कोई नहीं लेगा, ये अपने अपनी ढेरी लगाएंगे। दाऊ वृक्ष से पीठ टिकाए खड़ा और झुकते हुए पटके में जल्दी फल समेट करके ढेर पर एकत्र कर रहे हैं बच्चे, और कन्हैया भी एकत्र कर रहा है। और कन्हई उमंग में है, हंस रहा है, बार बार हंस करके बड़े भाई की ओर देख कर कह रहा कि दादा तुमने तो बड़ी तेजी से फल इकट्ठे किए, लेकिन तुम्हारे इकट्ठे करने में फल बिखर भी गए हैं, मैंने देख लिया कहाँ कहाँ गया, मैं अभी उठा के लाता हूँ। और फिर कहा, दादा ये सब जो दूर दूर गए हैं फल तुम्हारे हाथ से छिटक कर, वो सब मेरे हैं, और मैं इनमें से जिसको जो दूंगा वो लेगा। अकेले एकत्र करके बांटेगा क्या? दाऊ ने कहा, अकेले एकत्र करके सब फल बांटेगा? अरे इनको भी लेने दे, इनको भी लेने दे। और महाराज अब दाऊ रोकता है, फिर भी कन्हैया दौड़ता है जोर से, तो उसकी बड़े बड़े जो केश हैं ना, मुख पर अलकें उड़ उड़ करके आती हैं, उसका पीताम्बर फहराता है और चंचल नेत्र से सबको देख के फिर हंसता है। फल इकट्ठा कर रहा है और फिर इसके बाद बांटना शुरू किया, बड़े प्यार से बांट रहा है लाला।
अब दाऊ जी हंस रहे हैं कि देखो अभी तो कह रहा था कोई छूना नहीं, कोई छूना नहीं, आप सबको दे रहा है, सबको बांट रहा है, अपने खाने के लिए भी नहीं बचाएगा ऐसा लगता रहा है, सबके लिए फल देता ही जा रहा है। भक्तों, आम का वृक्ष कितना भाग्यशाली होगा जिसने इतना सुंदर भंडारा कर दिया। श्री दाऊ जी महाराज के हाथ से स्पर्श प्राप्त करके कृष्ण और कृष्ण के सब सखाओं को भरपेट आम खिलाया इस दिव्य भाग्यशाली वृक्ष ने। दादा ने कहा यमुना जल से धो लो सब लोग। सब लोगों ने धो लिया सुंदर सुंदर लाल 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 आम के फलों को, और बड़े बड़े जो पत्ते हैं, जैसे सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? कमल का, जिसको पुरैन का पात बोलते, उसमें सब ने रख करके, और महाराज बड़े प्यार से, बच्चे देख रहे हैं कृष्ण को, कनु तुम पहले खाओ तब हम लोग खाएंगे। तो दाऊ ने अपने हाथ से कृष्ण को फल खिलाया और कृष्ण ने दाऊ को भी। फिर सखा लोग आनंदित होकर के प्रसाद ले करके खूब पाने लगे हैं आम का फल, खूब भरपेट पाए हैं आम का फल, यमुना जल पिया और आनंदित होकर के खेलते कूदते थोड़ी देर तक विश्राम किए। और वृंदावन में यमुना जी के किनारे आम के वृक्ष के नीचे बच्चे आम खाकर जल पी करके कन्हैया का दर्शन करते हुए विश्राम कर रहे हैं, दाऊ जी, कृष्ण और सब बाल सखा। यही झांकी रखो अपने हृदय में। आगे फिर मैं सखाओं की रसोपासना की लीला सुनाऊंगा आपको। आज तो बल के द्वारा बलराम जी ने खूब वृक्ष के फल गिराए और सब ने आम के रस की प्रीति भरी रसोपासना की है। कन्हैया को भी खिलाया, कन्हैया ने सखाओं को भी खिलाया। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।